हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। आज हम काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिलेटिव मोशन। ठीक है, यानी कि एक थिंग एक सब्जेक्ट थिंग्स जो है दूसरी थिंग के अकॉर्डिंग कैसे रिलेटिवली मोशन कर रही होती है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजीली इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। कोई भी इशू नहीं आता, एक वन और टू क्वेश्चन में ये पूछता ही है हर बार, चाहे वो रिवर प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, चाहे रेन प्रॉब्लम से हो, चाहे डिस्टेंस रिलेटेड हो। ओके, सो कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो आप कि क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आपको एक स्कोरिंग सब्जेक्ट दे रहा है। रिलेटिव मोशन बहुत ही इजी टॉपिक है काइनेमेटिक्स का। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना होता है, देखो जब भी कोई थिंग या जो दो सब्जेक्ट है जो थिंग से अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, लाइक जैसे आप चल रहे हो और कोई आगे सामने से आ रहा है, ठीक है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि वेलोसिटी दोनों की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, हमें इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है। लेकिन जैसे आप जॉगिंग कर रहे हो और साथ ही साथ कोई और भी जॉगिंग कर रहा है, ठीक है, आपकी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन हमको लगता है यार वो जो है कम स्पीड में जा रहा है, हम थोड़ी सी फास्ट जा रहे हैं, ऐसा होता है। सेम कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव मोशन में भी, जैसे हम अप्लाई कर रहे होते हैं। यानी कि क्या, जब भी आपको रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, तो रिलेटिव मोशन का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि, तो रिलेटिव मोशन का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो अगर मैं बात कर रही हूँ रिलेटिव मोशन की, अगर आपको कभी भी ध्यान रखना है कि अगर मुझे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सिंपल बात है कि जो वेलोसिटी है अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो उसको क्या करना है, आपको प्लस में ऐड करना है, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसको माइनस में ऐड करना है। लाइक आपसे पूछा जाए कि अगर दो ट्रेन है, लाइक एक मैंने क्वेश्चन दिया है कि टू ट्रेन जो कि 100 मीटर लॉन्ग है, ऑलराइट, और उनको क्रॉस होने के लिए, मतलब एक दूसरे से क्रॉस होने के लिए कितना टाइम लेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन आपने लिया तो सिंपली हमें क्या लगता है दो ट्रेन है, आप खुद इमेजिनेशन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली भी आप लगानी होती है, दो ट्रेन होती है, ठीक है, वो दो ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग है, ऑलराइट। अब वो जैसे ये मानो ट्रेन जा रही है, उसको ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है और इस ट्रेन को इसको क्रॉस करना है, ऑलराइट। सो ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर है। फर्स्ट टाइम क्या होगा कि तो दो ट्रेन होगी, ये 100 मीटर लॉन्ग है, ये 100 मीटर लॉन्ग है, ऑलराइट। अब क्या होगा, पहला अपन ये ध्यान यहाँ पे भी रखना है कि आपको डिस्टेंस भी रिलेटिव में ही आपको रखनी है। ऐसा नहीं कि केवल 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और वेलोसिटी दे रखी है तो आप डिवाइड कर लो, आपको टाइम निकल जाएगा, नहीं। क्या करोगे, जो डिस्टेंस है वो भी आपको रिलेटिव मोशन में कैलकुलेट करनी होगी। ओके, सो 100 और 100 कितने हो गए, 200। ये रहा कि हाँ उसको 200 मीटर तो क्रॉस करने के लिए रखनी है, यानी कि 200 मीटर उसको डिस्टेंस चाहिए होगी तभी जाके वो उससे क्रॉस हो पाएगी। क्लियर है। अब जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ध्यान रखना है, रिलेटिव मोशन के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो तो आप क्या करोगे, वेलोसिटीज को प्लस करोगे, ऑलराइट। तो एक की वेलोसिटी दे रखी है 35, एक की दे रखी है 15, तो 35 और 15 कितने हो गए, 35 एंड 15 विल बी 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी आई है दैट विल वेलोसिटी विल बी v1 विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ट्रेन, ऑलराइट। तो ये जो है ये भी वेलोसिटी रिलेटिव में आ चुकी है, तो डिस्टेंस भी रिलेटिव में आपको कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी भी आपको इसमें रिलेटिव मोशन रिलेटिवली आपको कैलकुलेट करना है। अब एक बात और ध्यान रखना है कि आप सोचते होंगे कि काइनेमेटिक्स है तो इसमें एक्सेलरेट, मतलब आप इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं लगा रहे हो। इक्वेशन मोशन तभी आपको लगा जब आपका एक्सेलरेशन आपके क्वेश्चन में गिवन हो, तब आप इक्वेशन मोशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नहीं है तो सिंपली हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो आप लगाओगे, आपको टाइम रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है कि इसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो आप क्या करोगे, एस डिवाइड बाय बी, यानी कि 200 टोटल उसका डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 1, तो आपका कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। यानी कि अगर आपको देखना है प्रैक्टिकली भी कि हाँ एक 100 मीटर की ट्रेन है, एक 100 मीटर की ट्रेन, आप इसको देखते कितना टाइम लगता है, आपको डिस्टेंस पता है, मान लो कितनी है 100 की, ठीक है, 100 मीटर की वो है 100 मीटर। अब मैं आराम से बता सकती हूँ और वेलोसिटी मुझे पता है इसकी, मान लो कि ये आ रही है वेलोसिटी 35 की और ये आ रही है 15 की, तो इसको 4 सेकेंड लगेंगे एक दूसरे से क्रॉस होने के लिए, ठीक है। तो आप इजीली वहीं पे भी बता सकते हो कि आपको प्रैक्टिकली मतलब देखने को जाओ ट्रेन में या ट्रेन स्टेशन पर होता है तो आप आराम से देख सकते हो कि हाँ इसको इतना टाइम लग सकता है। तो इजीली आप ये भी कैलकुलेशन आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन होता है, मान लो एक ट्रेन है
ठीक है, इस ट्रेन के ऊपर एक बर्ड फ्लोर कर रही है, ट्रेन है और बर्ड जो है इस तरह से जा रहा है। ट्रेन जो आपको दे रखा है उसका आपको कितनी लॉन्ग ट्रेन दे रखी है, 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन दे रखी है। ठीक है, तो 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और बर्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर। अब मान लो कि और ये जो ट्रेन है ये भी आपकी स्पीड से चल रही है, यानी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और बर्ड जो है 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने के लिए? बहुत ही सिंपल है, सेम है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी को क्या करोगे, प्लस करोगे। तो 5 प्लस 20 कितने हो गए, 25। ऑलराइट, और फिर वेलोसिटी आपकी 25 मीटर पर सेकंड हो गई। टाइम कितना, इनको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो व्हाट इज द डिस्टेंस? अब यहाँ पे बर्ड का कोई डिस्टेंस वगैरह हम नेग्लिजिबल मानेंगे क्योंकि इतना वो नहीं रहता, तो आप नेग्लिजिबल इसको मान सकते हो। सो केवल एक 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन ही आपको कंसिडर करना है डिस्टेंस रिलेटिव, और 300 डिवाइड बाय 25 करोगे सो यू विल गेट 12 सेकेंड, यानी कि उस बर्ड को 12 सेकेंड लगेंगे उस ट्रेन से क्रॉस करने के लिए जो वो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। ऑलराइट, तो इस तरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको याद करना है, मतलब सिंपल है, कुछ इश्यू नहीं है। अब मैं कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये तो सिंपल है, जब आपको एक्सेलरेशन नहीं गिवन हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, सो अब इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन कैसे आता है? इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन सिंपल है, जब आप कैसे अटेम्प्ट, जब एक्सेलरेशन आपको गिवन हो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है कि फ्रॉम रेस्ट, एक बस है, वन बस स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड ट्रेवल्स विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑलराइट, एंड देन the boy with bicycle moves with velocity to 20 meter per second in the same direction, okay, which is behind the bus is 96 meter, okay, so how much time he cross the bus? alright, जैसे आप कहीं, आप मान लो आपको बस पकड़ना है या बस से आपको आगे निकलना है, ठीक है, बस जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होते हुए, और आप मान लो आपकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड से आप चल रहे हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में आपको उससे क्रॉस करना है कि मुझे बस से आगे निकल जाना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा उस बस से क्रॉस होने के लिए? यही क्वेश्चन है। अब देखो, सिंपल सी बात है, जब भी आपको अभी पता कैसे चलता है कि आपको रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है या फिर डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए सिंपल बात है, एक बात ध्यान रखो कि जब सेम टाइम साइमल्टेनियसली ऐसे वर्ड गिवन हो या फिर किसी के रेस्पेक्ट में क्रॉस करना है, या किसी रेन प्रॉब्लम की बात जब हम करेंगे इसकी रिवर प्रॉब्लम, तो उसमें भी रिलेटिवली मोशन करते हुए जाते हो, तो ज्यादातर जो चीजें होती है हम रिलेटिवली ही मोशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट में आपको रिलेटिव जो भी आप निकाल रहे हो उसके लिए रिलेटिव वर्ड निकालना है, यानी कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कर रही हूँ, तो एक्सेलरेशन ऐसा नहीं है कि आपका बस का एक्सेलरेशन मिल गया और आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो आपको पता होगा इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाओगे, S is equals to ut. What is the formula of equation of motion? S is equals to ut plus half at square, यही होता है, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। अब आप क्या करोगे कि हाँ, डिस्टेंस दे रखी है 96 मीटर, ठीक है, रख दिया, u दे रखा है, इसकी वेलोसिटी, टाइम दे रखा है, टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन 2, नहीं, कॉन्सेप्ट लगाते हुए क्वेश्चन आएगा तो इससे भी आंसर आएगा, बट वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या रिलेटिवली ही सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि आप जब एक्सेलरेशन निकालोगे तो भी आपको रिलेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। लाइक बॉय का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट, हमको बॉय को क्रॉस कराना है तो उसी का ही एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे, बॉय का विथ रिस्पेक्ट टू बस, यानी कि मुझे तेज दौड़ना है, किससे, उससे आगे निकलना है विथ रिस्पेक्ट टू वो जो बस जा रही है वहां से, ठीक है। तो मान लो कि उसके एक्सेलरेशन, मेरा जो एक्सेलरेशन है, मेरा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मेरा 0 है, ठीक है, और बस का कितना है 2। तो अगर सेम डायरेक्शन में होता है, मैंने हमेशा कहा है सेम डायरेक्शन के रिलेटिव मोशन में क्वेश्चन करना हो तो आप क्या करोगे, नेगेटिव यानी कि माइनस करोगे, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होता है तो प्लस करोगे। तो सेम यहाँ पे भी 0 - 2 एंड दैट विल बी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो है 96 मीटर है, लेकिन वो बिहाइंड है, ऑलराइट, लेकिन जब बस जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही है तो कुछ ना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मान लो x कर रही है, तो मुझे 96 मीटर में पीछे हूँ और उस x डिस्टेंस को भी ट्रेवल कर लूंगी, तब जाके मैं उसको क्रॉस कर लूंगी। तो आप जो एल्टरनेटिव निकालोगे तो एल्टरनेटिव में क्या, मान लो कि जो बस है, ये बस मान लो x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो मैं जो ट्रेवल करूंगी इसको क्रॉस करने के लिए 96 मीटर प्लस x,
इन दोनों को मुझे डिस्टेंस को प्लस करना पड़ेगा, इतना मुझे उससे आगे निकलना होगा, तब जाके मैं क्रॉस कर लूंगी। सो एक्स रिलेटिव डिस्टेंस रिलेटिव निकालोगे तो क्या एक्स बस कितने से आगे चल रही है, -96 प्लस एक्स। ठीक है, कितना, क्योंकि एक्स रिलेटिव है, सेम डायरेक्शन है, तो माइनस तो करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, -96 मीटर। क्लियर है। उसी तरह से वेलोसिटी की बात की जाए तो बस की वेलोसिटी तो 0 है, हमें बॉय को आगे ले जाना है, तो वी बॉय विथ रिस्पेक्ट टू बस, तो बॉय की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 20, और -0 करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब लगाओगे आप इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सारी चीजें आपको थोड़ा माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जब मैं रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे रिलेटिवली एक्सेलरेटिव डिस्टेंस रिलेटिव भी देखना होगा, एक्सेलरेटिव रिलेटिव भी देखना होगा, और वेलोसिटी रिलेटिव भी देखना होगा। सिंपल है, सेम डायरेक्शन के लिए नेगेटिव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन के लिए प्लस करना है, बस दोनों के बीच में। ये ध्यान रखना है कि जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करो साइमल्टेनियसली वर्ड आना चाहिए, सेम टाइम अगर आता है तो ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है, तो आप इजीली इसको इस तरह से सॉल्व करना है। ऑलराइट, और जब फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे s = ut + ½ at², s क्या है 96 मीटर, u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इनको कैलकुलेट करना है, और प्लस ½ at²। ठीक है, हाफ इंटू -2 इंटू t²। सो क्या आएगा क्वेश्चन में, -t² + 20t प्लस 96। टाइम प्लस कैसे हुआ, -96 से इधर जाएगा तो -t² प्लस ये जो होगा -t² + 20t -96, या फिर इसको भी आप इधर ले सकते हो, क्या आएगा t² - 20t -96 = 0। इसको यही रहने दो, -96 को, -t² को इधर ले लो। ठीक है, इस इक्वेशन को, और t² इस तरह से, t² - 20t -96 बराबर 0। अब आपको टाइम निकालना। अब इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं आपको पता होगा, मैथमेटिक्स आपने सीखी होगी, तो कैसे करते हैं, इस तरह से कोई इक्वेशन दी जाती है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो भी ये -20 को क्या करते हैं, उन दोनों की जो भी वैल्यू होती है उसको प्लस करके देखते हैं, माइनस करके देखते हैं, तो इतनी वैल्यू आपकी आनी चाहिए। तो 96 × 1 कितना होता है, -96। ठीक है, 96 होता है, तो 12 8 96 होता है, और 12 और 8 को प्लस करोगे तो 20 आता है। तो सेम है, t² -20 चाहिए, t चाहिए, तो t² - 8t -12t -96 = 0। इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इस इक्वेशन को इसको सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को अलग से लिखोगे, यही आप करते हो, और उसके बाद t -8 -12 t + 8। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो t - 12 को एक साथ लिखते हो, t और इसको +8 को एक साथ लिखोगे, तो एक वैल्यू आएगी -8 में, और एक वैल्यू किसमें आएगी 12 में। तो -8 टाइम क्या माइनस में नेगेटिव में निकलता है, नहीं। सो क्या आएगा आंसर 12 सेकेंड। क्लियर है। अगर आपने यहाँ पे -+ में गलती कर ली तो हो सकता है यहाँ पे +12 आप निकाल कर दो, और यहाँ पे कितना कर दो -8, तो आपका 8 सेकेंड भी ऑप्शन में गिवन होगा। तो यही कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि लास्ट एंड पे क्या होता है, करते करते हमें लगता है हाँ हो गया है, और जिससे -12 लग रहा है, ये -8 लग रहा है, जल्दी से करो, -8 = 8, माइनस में नेगेटिव नहीं होती, आप 8 लगा के आ जाओगे। ऐसी गलती मत करना, थोड़ा सिंपली समझना चीजों, बस लास्ट स्टेप ही होती है जो कि आपकी आंसर लाने के लिए होता है, और वहीं से आप ऑप्शन क्या लगाते हो। ठीक है, तो बस इसको सही से आपको कैलकुलेट करना है, और यू गेट द आंसर। तो आई होप आपको रिलेटिव मोशन का फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम रिलेटिव मोशन में जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो आप रिलेटिवली प्लस कर लेते हैं, और सेम डायरेक्शन में कोई चीज चल रही होती है तो हम नेगेटिव में कर लेते हैं। राइट, तो ये रहा कुछ, यानी कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड यानी कि एक्सेलरेशन नहीं दिया हो तो आप सिंपली कैलकुलेट करके कर सकते हो, और अगर आपको दे रखा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, लेकिन रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है तो जितने भी वैल्यूज हो रिलेटिवली ही कैलकुलेट करके एंड देन आप उस इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करोगे, तब जाकर जो आपका आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।